भारत एक ऐसी भूमि है जहाँ प्राचीन काल से ही कई महान हस्तियों ने जन्म लिया है। सभी विद्याओं में समान रूप से पारंगत महान विभूतियों ने लाखों लोगों का मार्ग आलोकित किया है। भगवान बुद्ध उनमें से एक हैं। उन्होंने एक नए धर्म को जन्म दिया और लाखों लोगों के जीवन को एक नया अर्थ दिया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये शिक्षक जो कई लोगों के लिए प्रेरणा है, उन्होंने प्रेरणा कहाँ से ली? खैर, ये प्रकृति है। प्रकृति न केवल जीवन जीने का बल्कि सीखने का भी स्रोत है। ये सीखने के लिए बहुत कुछ प्रदान करती है, लेकिन जिस तरह से ये हमें सिखाती है उसे देखने के लिए हर किसी के पास दिव्य आंखें नहीं होती हैं। प्रकृति से प्रेरणा लेने के लिए कठिन तपस्या के साथ बहुत काम करने की आवश्यकता होती है और आत्मज्ञान के चरण तक पहुंचने के लिए और भी अधिक कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। हमारी आज की कहानी उस समय की है जब भगवान बुद्ध ने संन्यास ले लिया था और जंगल में एकांतवास के लिए चले गए थे। उन्होंने शुरू में जीवन की सच्चाई और स्वयं के ज्ञान की प्राप्ति की एक विधि के रूप में कठिन उपवास और अनुशासन से शुरुआत की थी। इस विधि से संतुष्ट न होने पर वे एक संत के शिष्य बन गए। उन्होंने कुछ समय तक उनके साथ अध्ययन किया, लेकिन अंततः उन्हें इसमें भी असंतोष प्रतीत हुआ। बाद में उन्होंने स्वीकार किया कि अगर किसी को स्वयं के बारे में जानना है तो ध्यान उसका सबसे अच्छा तरीका है। उन्होंने वर्षों तक गहन ध्यान का अभ्यास किया और पूर्णिमा के दिन बौद्ध गया वृक्ष के नीचे बैठकर उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। हालांकि आत्मज्ञान तक पहुंचने से पहले उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। एक दिन ऐसा था जब वह सचमुच थक गए थे, क्योंकि उन्हें कहीं भी संतुष्टि नहीं मिल रही थी। हताश होकर वे एक झील के किनारे बैठ गए। चूंकि वे एक प्रकृति प्रेमी थे, इसलिए वहां बैठकर प्रकृति की दिव्य सुंदरता का अवलोकन कर रहे थे। एक दिन विचारों में डूबे हुए उन्होंने देखा कि गिलहरी मुंह में अखरोट दबाए झील के किनारे दौड़ रही है। वे तुरंत उस छोटे से प्राणी को देखकर मुस्कुराए, जो दिन के लिए एक अच्छा भोजन पाकर खुश थी। लेकिन अगले ही पल गिलहरी ने अखरोट गिरा दिया और वो झील में गिर गया। थोड़ी देर के लिए चौंक कर गिलहरी को घबराना चाहिए था। इसकी बजाय वो तुरंत पानी में कूद पड़ी। अब भगवान बुद्ध के लिए ये सचमुच आश्चर्यजनक बात थी। उन्होंने देखा कि गिलहरी बाहर आई और अपने शरीर से पानी पोंछ लिया। वो फिर पानी में कूद पड़ी और वापस आकर पानी पोंछ दिया। गिलहरी ऐसा करती रही। उसे विश्वास था कि वो इस तरह से पूरी झील को सुखा सकती है और फिर अपने द्वारा गिराए गए अखरोट को बाहर निकालने में सक्षम होगी। बुद्ध ने सोचा कि वो कितना मूर्खतापूर्ण कार्य कर रही है, क्योंकि गिलहरी के इस तरह से झील को खाली करना असंभव था। लेकिन वह जो निरंतर प्रयास कर रही थी, उसने निश्चित रूप से बुद्ध का दिल जीत लिया। उन्होंने महसूस किया जब इतना छोटा प्राणी विशाल झील के पानी को सोखने की कोशिश करने की इच्छा शक्ति रख सकता है, तो मनुष्य को असफलता से क्यों डरना चाहिए। अब वो समझ गए थे कि उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त करने के अपने प्रयासों को नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि ये पूरी झील को सुखाने की कोशिश करने वाली गिलहरी के विपरीत मनुष्यों के लिए सरल कार्य था। ये घटना बुद्ध के लिए प्रेरणा बन गई और वो एक बार फिर झील के किनारे छायादार पेड़ के नीचे गहरे ध्यान के लिए बैठ गए। उनके दिमाग में गिलहरी और उनके दिल में परम सर्वोच्च शक्ति